अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेना हो या मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम लेना हो और बहुत ही तेजी के साथ शानदार पैसा कमाना हो जिसमें किसी प्रकार का रिस्क भी ना हो। रिस्क बोलो तो कैसा रिस्क है? देखो, दुनिया का कोई भी काम करोगे तो उसमें कम से कम न्यूनतम 10% रिस्क रहेगा, जो कि नेचुरल रिस्क है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें 100% रिस्क रहता है। मैं आज आपको जो बात करने जा रहा हूं उसमें 100% रिस्क नहीं है। उसमें रिस्क कौन सा है कि अगर इंटरनेट धरती से बंद हो गया तो ब्लॉकचेन बंद हो जाएगा। ब्लॉकचेन बंद हो गया तो जाकर के वो बंद हो सकता है। अदरवाइज जब तक इंटरनेट है तब तक ब्लॉकचेन रहेगा और वो सिस्टम भी रहेगा। ऐसा मेरे को जैसा समझ में आया ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, फिर भूल चूक लेना देना। क्योंकि इंसान वही बोलता है जो वो कहीं से पढ़ता है, देखता है, सुनता है। तो मैं जो पढ़ा हूं, जो देखा हो, सुना हो, उसके आधार पर कह रहा हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी अगर आपको और विश्वास प्राप्त करना हो तो इंटरनेट के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आज से 2.5 से 3 साल पहले रशिया के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर चुके हैं, जैसा हमने सुना है, मिस्टर लाडो, उन्होंने एक कंसेप्ट का निर्माण किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक अनुबंध होता है, डिजिटल अनुबंध होता है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना करके उन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड किया था। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल लेखा जोखा होता है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसके अंदर की कोई भी चीज को एडिट नहीं कर सकता। तो सारी चीज बना करके उन्होंने ब्लॉकचेन पे डाल दिया था। वो एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया, उसका नाम उन्होंने फोर्साज रखा था। ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर कोई एडमिन नहीं था, खाली क्रिएटर था। ब्लॉकचेन में डालने के बाद में वो क्रिएटर जो थे वो भी मालिकाना हक उन्होंने खो दिया और पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई थी आज से 2.5 से 3 साल पहले। और उसमें कोई एडमिन नहीं, कोई ऑनर नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई विड्रॉल करना नहीं, सारी चीज ऑटोमेटिक थी। ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और क्राउड फंडिंग था वो, यानी पैसा आपस में ही बढ़ता था, पीयर टू पीयर। किसी का कोई सपना हो 10 लाख कमाने का या बंगला बनाने का, तो लोग आपस में मदद करते थे और सबके सपने पूरे हो रहे थे। आपको मैं बताते हुए बड़े हर्ष और आश्चर्य का अनुभव हो रहा है, करीबन 15,000 लोग करोड़पति बन गए उस सिस्टम के माध्यम से। ऐसे ऐसे भी लोग थे जो रोज के 2-2 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए भी रोज के कमा रहे थे। ऐसे ऐसे लोग भी उसके अंदर थे। इतिहास का निर्माण किया था, उसका नाम था फोर्साज। और वो फोर्साज जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वक्त के साथ परिवर्तन होता रहता है। वेब 2 वर्जन पे फोर्साज आया था। स्टार्टिंग में उन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, इथेरियम क्रिप्टो करेंसी से ही उसके अंदर लेन देन होता था, लेकिन इथेरियम की गैस फीस बहुत बढ़ने लगी। तो फिर उन्होंने ट्रॉन के अंदर उस फोर्साज को लाया। ट्रॉन की भी रेट घटती बढ़ती रही, फीस वगैरह। तो फिर उसके बाद में उन्होंने एक स्टेबल करेंसी है बाइनेंस की, BUSD, उस पर लाया और वो फोर्साज आज भी चल रहा है। लेकिन ये सब वेब 2 वर्जन पे चल रहा था और अभी जमाना वेब 3 वर्जन का है, अभी जमाना NFT का है, अभी जमाना मेटावर्स का है। तो मिस्टर लाडो ने आज से 3-4 महीने पहले फोर्सेस का अपग्रेडेड वर्जन लाया है जिसका नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम इन्होंने लाया है जो कि अब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे चलता है और जिसमें गैस फीस जो लगती है वो BNB, और उसके अंदर जो करेंसी लेन देन में काम में आ रही है वो है DAI, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का स्टेबल करेंसी है। ये सिस्टम इन्होंने लाया है। फोर्साज में सिर्फ एक मैट्रिक्स थी, यानी कि उसके अंदर जो थे 4 प्रकार की मैट्रिक्स थी और एक में 12 स्लॉट, दूसरे में 12 स्लॉट, तीसरे में 15 और 18 ऐसे कोई अलग अलग थे। लेकिन वहां पर सिर्फ यही था बस,
मैट्रिक्स ही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और ज़्यादा ज्वाइनिंग वर्किंग पे ज़्यादा अर्निंग आती थी, नॉन वर्किंग बहुत कम थी। लेकिन मेटाफोर्स जो उन्होंने लाया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स रखी है, चारों मैट्रिक्स को मिला के एक मैट्रिक्स रखी है और 8 स्लॉट 12 स्लॉट रखे। 12 स्लॉट में 8 स्लॉट नॉन वर्किंग और 4 स्लॉट वर्किंग है। इसके साथ साथ ज्वाइनिंग पे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक स्टेबल करेंसी जो मेटाफोर्स की है, एसएफसी कॉइन दे रहे हैं वो जो स्टेबल करेंसी है, और साथ ही साथ वो एक और कॉइन दे रहे हैं SFCR जो कि वॉलेटाइल करेंसी है और उसकी रेट घटेगी बढ़ेगी। ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। अभी तक 3 से 4 महीने में करीबन 1000 लोग करोड़पति बन चुके हैं और करीबन 5.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है और अभी 50% रेट, आधी रेट में स्लॉट की कीमत आधी रेट रखी गई है। जैसे पहला स्लॉट जो है वो एक्चुअल में $10 का है लेकिन $5 में मिल रहा है, दूसरा 20 का है वो भी 10 में मिल रहा है, तीसरा 40 का है वो 20 में मिल रहा है। ऐसे 12 स्लॉट है। 12वें स्लॉट में आते आते अभी अर्निंग 46 लाख हो रही है। जैसे ये इनका 100% रेट हो जाएगी, 1.25 करोड़, एक 12वें स्लॉट पे जो आएगा उसको 1.25 करोड़ रुपए मिलने वाला है। बार बार ये रिसाइकल होता रहेगा। 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ लोग अभी तक महीने के 30-30 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ये है मेटाफोर्स की ताकत। हम यहाँ पर अपने तमाम सपने पूरे कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। 4 महीने में 1000 लोग करोड़पति बन गए हैं। तो आने वाले 1 साल 2 साल बाद में ये सिस्टम कहाँ जाएगा सोच के देख लो। इसीलिए दोस्तों इस कंसेप्ट को आप समझें, इस कंसेप्ट को जाने, ये तकदीर चेंज कर सकता है और लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। स्टेकिंग का प्रोग्राम आ रहा है। स्टेकिंग यानी कॉइन आप स्टेक करेंगे और आपको अर्निंग मिलेगी। यहाँ पर NFT रॉयल्टी आ रही है, आजीवन रॉयल्टी मिलेगी, ऐसा हमने सुना है। जो 6 स्लॉट से आएगा उसको NFT रॉयल्टी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको कॉइन मिलने वाला है, स्टेबल करेंसी तो मिल ही रही है, तो स्टेबल कॉइन ज्वाइनिंग पे मिल रहे हैं। जैसे आपने किसी भी स्लॉट से आगे, मान लीजिए आप 6 स्लॉट से आगे, तो 6 स्लॉट की कीमत होती है कम से कम $315। तो आपको 315 ही कॉइन मिल रहे हैं, वो स्टेबल करेंसी है। और उसकी दूसरी मैट्रिक्स चालू होगी तो 3 गुना इनकम होगी और उसमें इसकी स्टेबल करेंसी से उसमें ज्वाइनिंग होगी। साथ ही साथ आपको मिलेंगे जो करेंसी घटने बढ़ने वाली है, SFCR कॉइन। सोच के देखो, ये 5.5 लाख की पब्लिक कम्युनिटी जुड़ चुकी है। अगर ये दुनिया के सारे बड़े से बड़े एक्सचेंजर पे आएगा तो हो सकता है $50 $500 पे चला जाए। तो आपने जो पैसा लगाया था उसका तो कितना ही गुना ऐसे भी आ सकता है। इसके अलावा 6 स्लॉट से जो आएगा उसको आजीवन रॉयल्टी मिल सकती है, NFT रॉयल्टी। फिर मेटावर्स आ रहा है। यहाँ तक ये भी सुना है कि फिजिकल प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो लोग इधर उधर इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं, वहां पर तो कंपनी होती है, तो कंपनी को पैसा देते हैं, वो आधा टका 1 टका रोज देते हैं। यहाँ पर भी तो स्टेकिंग का प्रोग्राम आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पैसा आपने डाला तुरंत ही पैसा बढ़ जाता है, कोई कंपनी नहीं। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी सुरक्षा है, लायबिलिटी आने का सवाल नहीं। बस यही है कि आपको अगर इसमें रियल में पैसा कमाना है तो कम से कम आप चाहे तो $5 से भी आ सकते हैं, पहले स्लॉट से भी आ सकते हैं। लेकिन किसी भी काम में एक तरीका होता है। कम से कम 3 स्लॉट से आएंगे तो अभी 3500 में काम हो जाएगा, नहीं तो बाद में 7000 डालने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको रियल में बढ़िया काम करना है तो 6 स्लॉट से आइए, 27,500 रुपये से आइए और 6 लोगों को लाइए, पूरा विजन बताइए, हाथों हाथ आपके 93,000 निकलेंगे। उसके बाद में आप 7वें पे जाओगे, वो 6 भी 7वें पे आएंगे तो आप 8वें पे जाओगे। वो फिर इसके बाद में आप 8वें पे गए, वो 6 फिर 90 पे आएंगे, आप 10वें पे जाओगे। 12वें पे आते ही एक बार 46 लाख, उसके बाद में 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। और दोस्तों यहाँ 100 करोड़ भी कमा सकते हैं, 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं। और दोस्तों फोर्सेज में लोगों ने 3-3 हजार करोड़ रुपए भी कमाए हैं। यहाँ पर भी यही होने वाला है। जमाना टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी को हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्रिप्टो का जमाना है, मेटावर्स का जमाना है, NFT का जमाना है। दोस्तों फेसबुक मैंने अभी अपना नाम मेटावर्स रख दिया है। दोस्तों क्या है मेटावर्स, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। माई सेल्फ हेमंत लोहार, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ये पूर्ण रूप से क्राउड फंडिंग एक लीगल प्रोग्राम होता है। इसमें कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती है, जहां तक मुझे पता है। आप जब मिलेंगे
देखो, रोजगार और बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। हमें अपनी सरकार को भी कोऑपरेट करना है। सरकार भी कितना रोजगार पैदा करेगी। ये सिस्टम आया है जहां पर किसी का पैसा डूबने की वाली बात नहीं है। 5-6 लोग मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। क्राउड फंडिंग के माध्यम से सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। और क्राउड फंडिंग जो है दुनिया का लीगल प्लेटफॉर्म होता है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था कि आप इस अवसर को समझे, अच्छा लगे तो करें, लेकिन आप जरूर मुझसे संपर्क करें। हम मिल करके आगे बढ़ेंगे और अपने तमाम सपनों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेटाबॉस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। लव यू। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ बताइए। अभी लास्ट में डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। मैंने मेरे अप्लायंस से, यूट्यूब से, मीडिया से जो भी जानकारी मुझे मिली वो जानकारी मैंने आपको शेयर की है, साझा की है। करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, आपको उचित लगे तो करें, खुद अपने दम पर, अपने लेवल पर और जानकारी अर्जित करें, और सही लगे तो करें। प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैंने एजुकेशन पर्पज़ से यह शेयर किया है। मैं खुद भी मेटाबोर्स कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे को पास जो जानकारी है वो मैंने आपको शेयर की है। यहाँ पर किसी प्रकार की अर्निंग का दावा या वादा नहीं है और न कोई गारंटी है। ऑनलाइन के तमाम अपॉर्चुनिटी में रिस्क रहता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसको करें। करने से पहले खुद की जिम्मेदारी पे रिसर्च करें और उसके बाद में इसको करें। प्रॉफिट और लॉस का जो भी जिम्मेदारी होगी या जो भी वो आपका होगा, मेरा नहीं। मेरा इन्फॉर्मेशन शेयर करना एजुकेशन पर्पज़ से फ़र्ज था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।